राजनीति में कभी भी अपने आप को आप थोप नहीं सकते किसी पे। लोग आपको स्वीकारते हैं या नहीं, वो लोगों के ऊपर है। ऑब्वियसली जब अब एक कैंडिडेट अब बहुत हाई है सर्वे में और दूसरा नहीं है, और आप उस वीक कैंडिडेट को जाके देते हो और फिर आप रो रहे और चिल्ला रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो ये इससे बड़ा मजाक तो कोई हो नहीं सकता है। हम वो लोग नहीं हैं कि आज यहाँ फिर कल वहाँ फिर परसों यहाँ। एक दो लोगों ने कांग्रेस में कब्जा करके वो तमाम चीज को खत्म करने की कोशिश करी। कैसा फील कर रही है बीजेपी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और हरियाणा में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का बीजेपी में जाने का सवाल पर प्रतिक्रिया पब्लिक की बहुत ज्यादा है। और हर कोई कहीं ना कहीं सोच रहा है कि हरियाणा में अब की बार लोकसभा के बाद विधानसभा में सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं की किरण चौधरी का चला जाना और उसके बाद में कई ऐसे नेताओं का चर्चाओं में आना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कुलदीप शर्मा का हाथ पकड़ लिया कि पंडित जी आपको नहीं जाने देंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में माहौल क्या चल रहा है। नेता जाना चाहते हैं, बड़े नेता जो हुड्डा साहब हैं वो चाहते हैं कि रुक जाएं किसी ना किसी करके। इसी सवाल पर हम आज जानने के लिए आए हैं श्रुति चौधरी से। कार्यकारी अध्यक्ष थी कांग्रेस की, बड़ा पद था और एमपी रही हैं पूर्व में, और एक बड़ा नाम और बड़ा हाथ सिर पे आज भी इनके है, चौधरी बंसीलाल का। उस परिवार ने कांग्रेस छोड़ी है, 40 साल का इनकी माताजी हैं, उनका कांग्रेस के साथ साथ था, तो वजह क्या रही ये सब जानना चाहते हैं। श्रुति चौधरी जी, आपका स्वागत है। कैसा फील कर रही हैं बीजेपी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। काम करने आए हैं और काम का माहौल माननीय हमारे नेता मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। काम का माहौल होना चाहिए, हम तो काम करने वाले लोग हैं, ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि लोगों की आवाज़ उठाएं और प्रगति और विकास क्षेत्र में हो, देश प्रदेश में हो, तो मौका दिया, उनका धन्यवाद करती हूँ। नई पार्टी है, कुछ बदलाव आए हैं, कुछ विचारधारा की बातें होती हैं, ये कहते हैं ना, मतलब मतभेद हैं लेकिन मनभेद नहीं है। लक्ष्य वही है, लोगों का काम करना। और जैसे आपको पता है कि आज ऐतिहासिक जीत हमारे प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार फिर से सरकार बनाई है, ये लोगों का प्यार है उनके प्रति और विश्वास है। तो इसमें तो कोई दुराई ही नहीं है कि आज के दिन भाजपा अकेले अपने खड़ी हुई है अपने दम पर, और बाकी सारे कोशिश कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी इतना जो खुशी जाहिर कर रही है और जश्न मना रही है, उनको शायद थोड़े दिन बाद ध्यान में आएगा कि वो असली में एक्चुअली विपक्ष में है, आज भी विपक्ष में बैठे हुए हैं। हमने जो इतिहास पढ़ा आजादी के पूर्व में, तो गरम दल और नरम दल दो नाम थे। तो चौधरी बंसीलाल की इस कोठी में देखने को मिलते हैं। कल मैडम भी कह रही थी आपके बारे में, बोला मेरे में तो छवि बंसीलाल की दिखती है, सुरेंद्र सिंह की तरह आप दिखते हैं और आप शांत भी रहती हैं। तो शांत मन से सोचा होगा और कांग्रेस छोड़ के जाने का बहुत कुछ सोचा होगा आपने, क्या वजह रही कांग्रेस छोड़ने की? आप सही कह रहे हैं कि एक लंबा इतिहास हमारा पार्टी में रहा है, और हम वो लोग नहीं हैं कि आज यहाँ फिर कल वहाँ फिर परसों यहाँ। मौका परस्त राजनीति हमारी नहीं रही, और लेकिन ऐसे समय आते हैं जीवन में, चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर भी ये मोड़ आया जहाँ पे काम करने के लिए माहौल वहाँ का खत्म करा जाता है। और जब ईमानदार आवाज़ों को, ईमानदार नेतृत्व को एक क्षेत्र से कोशिश किया जाता है कि उसको सिस्टमैटिकली खत्म करा जाए, तो क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है। लोगों को याद है कि यहाँ पे किस प्रकार से एक जमाने में क्षेत्रवाद हुआ करता था, जहाँ पे सड़क एक क्षेत्र से आते आते खत्म होके और गड्ढे शुरू हो जाते थे जब हमारा क्षेत्र शुरू हुआ करता था। फर्क की बात कर रहे हैं आप? सबको मालूम। और मैं किसी के विपरीत या विरोध में नहीं हूं कि इस जगह पे विकास ना हो, लेकिन बाकी इलाके भी तो हैं। और जैसे चौधरी बंसीलाल कहा करते थे कि तो शाम का जब मैं होता हूं केवल एमएलए, तो मैं तो शाम की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी। लेकिन जब मैं बड़े पद पर होता हूं, जब मैं चीफ मिनिस्टर होता हूं, तो तमाम क्षेत्र मेरा परिवार है और मुझे सबकी देखभाल उसी तरीके से, एक दृष्टि से मुझे देखना है। तो कांग्रेस में ये बहुत शुरू हो गया था। और
उसका खामियाजा क्या हुआ कि आहिस्ता 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 करके बड़े बड़े लीडर्स निकलने लग गए, क्योंकि अंत में आप लोगों के साथ जुड़े हुए हो, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हो, आप चुनाव लड़ते हो, आपको लोगों के काम कराने हैं, आपकी उनकी आवाज़ उठानी है, आपको अपने लोगों को बल देना है, विकास और प्रगति का हिसाब देना है। तो वो चीज़ें एक दो लोगों ने कांग्रेस में कब्जा करके वो तमाम चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करी, कि उनकी ये सोच थी कि ये करने के साथ क्या होगा कि ये नेता ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो नेता तो ख़त्म शायद कर भी दूंगा मैं, लेकिन लोगों का क्या होगा। ये जो सोच रखी गई, वो सोच का आज ये कारण है कि कांग्रेस लगातार हारती जा रही है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो। और स्टेट में आप देखेंगे कि इसी चीज़ का खामियाजा फिर से कांग्रेस पार्टी भुगतेगी। अच्छा, पीछे स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, दीपेंद्र हुड्डा का नाम था, भूपेंद्र हुड्डा का नाम था, इस कोठी से किसी का नाम नहीं था, आपका भी नहीं था, आप कार्यकारी अध्यक्ष थी, जबकि मैडम का भी बड़ा नाम है। तो इस तरीके से आपको लगता है कि यहाँ से ही दबाया जा रहा था, या हाईकमान भी उसको समझ नहीं पा रहा था? अब जो कोई भी ये कर रहा था, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी वो लिस्ट बनाने के लिए, मेरी तो नहीं थी कम से कम। और जहाँ पे एक क्षेत्र में मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, एक एमपी रह चुकी हूँ इस क्षेत्र से, किरण जी का सब जानते हैं कि क्या कद, राजनीतिक कद है। और इतनी छोटी सी बात करने की, आप एक नाम नहीं लिख पा रहे कागज पे, तो इन्होंने तो मन ही बना लिया था कि चलो भाई इनको हर तरीके से इनको छोटा दिखा के या जो भी बेइज्जती करके ऐसा करेंगे। तो वही मैं कह रही हूँ। और आप देखिए कि इन्होंने इस तरीके से सिस्टमैटिकली वो काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसी चुनाव में आते हैं और महेंद्रगढ़ में चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेते हैं, नाम ही नहीं उनके बारे में बात करते हैं। और इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि उनको विकास पुरुष, लोह पुरुष उनके साथ उन्होंने काम किया हुआ है। तो अगर बीजेपी या प्रधानमंत्री जी लीडरशिप का नाम ले रही है तो उनकी गलती नहीं है ना, तो कांग्रेस की गलती है कि चाहे अगर वो अपने लीडर्स का अगर वो नाम नहीं ले पा रही तो गलती किसकी। तो ये सारी चीजें होती रही और लंबे टाइम से चल रही थी, तो उसका खामियाजा कांग्रेस ने बार बार भुगता। अच्छा, शैलजा कुमारी शैलजा ने भी कहा और नेता भी बोल रहे हैं कि अगर ये टिकट श्रुति चौधरी को मिलती, क्योंकि आपने पहले इलेक्शन से पहले जो टिकट कटी तो आपने कहा था कि आपका सर्वे में नाम था और लोगों की सहानुभूति भी हो जाती है। हमने देखा है जिला पार्षद का एक चुनाव हारने के बाद दूसरी बार पब्लिक उसको ज्यादा मतों से जिताती है, तो लोगों की एक सहानुभूति होती है उसके प्रति। तो कहीं ना कहीं वो चीजें थी आपके प्रति, आपको लग रहा था कि अगर आपको टिकट मिलती तो आप अच्छे खासे वोटों से जीतती है, लूज नहीं करते आप? ये केवल मुझे ही नहीं लग रहा था, आप सही कह रहे हैं। माननीय शैलजा जी ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि सर्वे का क्या रिजल्ट था, सारे लीडर्स को मालूम है, चाहे वो हुड्डा साहब हो चाहे कोई हो। और शैलजा जी अपने तजुर्बे से कह रही हैं, वो आई थी यहाँ पे जब उन्होंने यात्रा करी, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से उनका हमने स्वागत किया तमाम क्षेत्र में और क्या रिस्पॉन्स था लोगों में। तो मेहनत हमारी करी हुई थी। और जब आप ऑब्वियसली जब अब एक कैंडिडेट अब बहुत हाई है सर्वे में और दूसरा नहीं है, और आप उस वीक कैंडिडेट को जाके देते हो और फिर आप रो रहे और चिल्ला रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो ये इससे बड़ा मजाक तो कोई हो नहीं सकता है। किसको आप बेवकूफ बना रहे हो? उन्होंने तो आरोप लगा दिया आप लोगों पर कि हमारे साथ भितरघात वो किया, तो हमें कुदरतन है, वो तो करना ही था उन्होंने। तो वो तो आरोप ऐसा है कि जब मैं चुनाव लड़ती थी तो ये सारे के सारे मेरे विरोध में लगते थे, लेकिन हम लोग पार्टी के लोग थे, हमने कभी भी ये चीजों को आगे किसी मीडिया के सामने या इस तरीके से छोटी बातें नहीं करी, क्योंकि हमें पता था कि
जहां हम कोशिश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिला के चलें। किसी को आप किसी के बारे में बोलोगे तो वो आपका दुश्मन बनेगा। तो हम लोग सोचते थे कोई बात नहीं, चुनाव हो गया सब कुछ, फिर भी कोशिश करो। लेकिन इन लोगों की ये सोच नहीं रही, अहंकार में थे, लोगों ने जवाब दिया। 3 इलेक्शन लड़ चुकी थी आप, और एक इलेक्शन आप जीत भी चुकी थी यहाँ से एमपी, पहला चुनाव ही आपका था। ये इतने इलेक्शन होने के बाद भी यहाँ के प्रत्याशी ने आपको कॉल करके बुलाया नहीं, या क्या कुछ गैप रहा बीच में? आप एक भी उनके प्रचार में एक दिन भी नहीं दिखी मैडम, तो हालांकि एक दिन ऑफिस ओपनिंग पर मैंने जैसे कहा ना, अहंकार में वो लोग थे, उनको लगा कि चुनाव हम तो हर हालत में निकाल रहे हैं, और ये सब बातें बनी। अब जो भी है उसके ऊपर बार बार इतनी लंबी चर्चा मैं नहीं मानती। अब वो समय गुजर गया, उस समय भी मैं बोली, किरण जी भी बहुत बोली, और लोगों के बीच में वही चीजें बार बार लेकर लोग भी उब जाते हैं चीजों से। लेकिन आपको कहीं ना कहीं विलेन के तौर पे तो सामने दिखाया गया कि आप हार की वजह है कांग्रेस की। सब मेरे स्वभाव को जानते हैं यहाँ पे, और मेरा सीधा साधा तरीका है काम करने का। मैं कभी भी, मेरी नकारात्मक पॉलिटिक्स रही ही नहीं कि मैं किसी को छोटा दिखाऊं या कुछ करूं। लेकिन आप जब मेरे ही खून के प्यासे जब कोई हो जाते हैं, और पार्टी में जो नेता वो लोग हैं या काम करने वाले लोग हैं, उनको आप आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, तो ये केवल एक नेता उस वक्त नहीं कमजोर होता, वो क्षेत्र कमजोर होता है। अब की बार तो टिकट की टेंशन नहीं, विधानसभा लड़ने जा रही है श्रुति चौधरी, अब यही अब सवाल मुझे कोई टेंशन नहीं है, लोगों के बीच में मैं हूँ, यहाँ की बेटी बहन हूँ, और हमेशा लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया है। मैं काम के लिए आई हूँ, और मेरा जीवन उनके काम के लिए है। विधानसभा लड़ रही है श्रुति चौधरी, आगे जो पार्टी जैसे बोलेगी वैसे करें। तैयारी कहाँ से करेंगे, कहाँ से लड़ने का मन होगा? जैसे मैंने कहा कि कोई गैर जिम्मेवार बयान मैंने कभी दिए नहीं, और ना मैं दूंगी, जहां पार्टी कहेगी तैयार। तो फिलहाल ये श्रुति चौधरी थी, और आप समझ सकते हैं आने वाले वक्त में विधानसभा में कहां से आपको खड़ी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि एक कार्यकारी अध्यक्ष एक पार्टी को छोड़ के जाता है, शायद उसको उम्मीदें भी होती हैं, और वो सारी बातें अंदर खाते चलती हैं जब ज्वाइनिंग होती है। वो सब बातें लेटर एक आपको साइन करते वक्त दिखा था, लेकिन उसके अंदर की बातें जो हुई थी उस बैठक में बैठकर आने वाले वक्त में दिखाई देंगी। आप पत्ते नहीं खोल रही हैं श्रुति चौधरी, राजनीति में परिपक्व हो चुकी हैं, जिस तरीके से आप समझ सकते हैं। 3 इलेक्शन, अब चौथा इलेक्शन इनका हो सकता था। विधानसभा में जरूर देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में ये परिपक्वता, ये मेच्योरिटी कितनी काम आएगी, पब्लिक कितना साथ देगी, और पब्लिक ये जरूर कहे, कमेंट में लिखे कि यहाँ जो कुठाराघात, भीतरघात की बातें चली, आपस में गुटबाजी की बात चली, और एक गुट को यानी कि चौधरी बंसीलाल को गुट को दबा दिया गया। एक सवाल और आपसे, जेपी का भी एक अभी चल रहा है, आपने देखा होगा, आपको तो यही नहीं माना जा रहा है कि आप चौधरी बंसीलाल की वारिस हैं? इस तरह की बातें बोला, उन्होंने कहा साफ तौर पे अनिरुद्ध चौधरी हैं वारिस। 21वीं सदी में ऐसे कोई बात करे तो वो हमारा नहीं, उनकी मानसिकता क्या है वो दर्शाती है। और दुख की बात है कि इस प्रकार की सोच रखते हैं, और खास तौर पे वो लोग जो उस पार्टी से आते हैं जहां इंदिरा गांधी जी ने नेतृत्व इस देश का किया अपने पिता के बाद अपनी योग्यता के ऊपर, जहां श्रीमती सोनिया गांधी जी ने नेतृत्व किया राजीव गांधी जी के बाद। तो ये सारी बातें जो करते हैं, इनका मेरे ख्याल से सामाजिक रूप से इनको पता नहीं कि क्या बयान देना है। लेकिन अंत में मैं यही कहूँगी, सब कुछ लोगों के ऊपर, हम लोगों के दरबार में, और कोई कभी भी राजनीति में कभी भी अपने आप को आप थोप नहीं सकते किसी पे। लोग आपको स्वीकारते हैं या नहीं, वो लोगों के ऊपर है। तो चलिए, प्रतिक्रिया आपने लिख सकते हैं, वो सारी आपने पिछली वीडियोस पर भी लिखी, अपने राय इस वीडियो को भी शेयर करते हुए कमेंट में लिखेंगे असली वारिस कौन है, कौन जीत सकता है, और विधानसभा से श्रुति चौधरी को कहां से आना चाहिए, चुनाव कहां से लड़ती हैं तो मजबूत होंगी, और क्या कुछ रहने वाला 2024 विधानसभा। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।